प्यारे बच्चों और आजकल मीडिया के मित्रों कहते हुए बहुत डर लगता है, इसलिए मीडिया के साथियों और मुल्क के मालिकों, ये बड़ा तारीखी चुनाव होने जा रहा है। और तारीखी चुनाव सिर्फ इसलिए नहीं कि भिवंडी से कोई 2 असेंबली की सीट है और 2 एमएलए चुनकर आप यहां की विधानसभा के अंदर भेज देंगे। ये इलेक्शन अहम इसलिए होने जा रहा है कि इलेक्शन हिंदुस्तान का भी मुस्तकबिल तय करने वाला है। यहां की रियासत के साथ साथ झारखंड का भी चुनाव संपन्न होगा और जो नतायज होंगे उसका असर हिंदुस्तान की सियासत पर जरूर पड़ने वाला है। 2014 के लोकसभा के इंतखाबात के बाद हिंदुस्तान की सियासत को बदलने की कोशिश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कन्याकुमारी से कश्मीर और अटक से लेकर कटक तक लगातार होती रही। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के इशारे पर अगर कोई सबसे बड़ा तबका है तो वो अकलियत के लोग हैं और खुसूसन मुसलमान हैं, जिन पर लगातार हमला करने की कोशिश हो रही है। 14 का चुनाव जीते, 19 का लोकसभा का चुनाव जीते और जब 24 का लोकसभा का चुनाव आया तो अहंकार इतना बढ़ चुका था कि कहा गया कि हम 400 सीटें जीतेंगे। लेकिन उसके पहले कन्याकुमारी से कश्मीर, मणिपुर से मुंबई, अभी ताहिर भाई कह रहे थे लेकर कौन चला उस वक्त में जिसने हिंदुस्तान के आवाम की आवाज को बुलंद करने का काम किया। हमें इस बात को कहते हुए फख्र होता है कि जब पूरा हिंदुस्तान खामोश था, कहीं से किसी तरह की कोई आवाज शाह और तानाशाह के खिलाफ नहीं निकल रही थी, तो एक आवाज थी जिसने कहा था कि हाँ, हम दलितों की आवाज को उठाएंगे, हम हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज को उठाएंगे, हम हिंदुस्तान के कमजोरों की आवाज को उठाएंगे। और ये संविधान जिसके पन्ने लेकर राहुल गांधी पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूमे और कहा गया कि ये संविधान जिसका पहला पन्ना कहता है कि समानता होगी, हिंदू और मुसलमान बराबर होगा, दलित और ब्राह्मण बराबर होगा, मर्द और औरत बराबर होगी, अगड़ा और पिछड़ा बराबर होगा, गरीब और अमीर बराबर होगा। संविधान के पन्नों पर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए पन्नों पर लगातार हमला करने की कोशिश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इशारे पर अगर शाह और तानाशाह कर रहे हैं तो एक आवाज है, वो राहुल गांधी की आवाज है जिन्होंने इसके खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ने की काम किया। और राहुल गांधी के साथ कौन खड़ा हुआ, मुझे फख्र इस बात को कहते हुए, कौन खड़ा हुआ राहुल गांधी के साथ? पिछले लोकसभा के चुनाव में चौथे साहब अयोध्या की महान जनता को मैं भिवंडी की सरजमीन से सलाम करता हूं। अयोध्या की महान जनता ने गठबंधन को चुनाव जितवाया, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव करवाया। हम बधाई देते हैं इलाहाबाद की जनता को, प्रयागराज को, गठबंधन जीता, भाजपा हारी। मुझे फख्र है कि मुझे प्रियंका गांधी ने कहा रायबरेली में कि नदीम बनारस के चुनाव को पूरी शिद्दत के साथ लड़ना है। दीवानों की तरह से हम लोगों ने बनारस में काम किया। 500 करोड़ रुपए मोदी ने और अमित शाह ने बांटे बनारस में। हमें माइक नहीं मिला, हमें मंच नहीं मिला, हमें किराए की गाड़ी नहीं मिली, हमें लाइट और कैमरा नहीं मिला, लेकिन हम बनारस की जनता को धन्यवाद देते हैं कि बनारस की जनता ने मोदी बड़ी मुश्किल से गिरते पड़ते चुनाव जीता है। एक तरह से मोदी चुनाव हार गया। उत्तर प्रदेश ने एक पैगाम दिया। यहाँ लोग बैठे हैं जौनपुर के, मेरे अपने जिले के, आजमगढ़ के, मऊ के, गाजीपुर के, बलिया के, इलाहाबाद के, सिद्धार्थनगर के, पूरा पूर्वांचल प्रतापगढ़ के बहुत लोग बैठे हैं। आजमगढ़ की जिक्र हो रहा था, अल्लामा शिबली नोमानी की सरजमीन, महापंडित राहुल सांकृत्यायन की सरजमीन, कैफी आजमी की सरजमीन। इकबाल ने लिखा था कि इस खित्ते आजमगढ़ के मगर फैजाने तजल्ली है, अक्सर जो जरा यहाँ से उठता है वो नजर आजम होता है। ऐसी सरजमीन से हम लोग निकल कर आए। महाराष्ट्र ने भी एक पैगाम दिया। 48 में से 31 सीटें लोकसभा की उनकी थी। हमारी सरकार आपकी ताकत से इस रियासत में बनने जा रही है। राहुल गांधी के कैंडिडेट हमारे भाई हैं, प्रियंका गांधी के कैंडिडेट हैं, सोनिया गांधी के कैंडिडेट हैं, पूरी महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट हैं। और मैं आपसे ये गुजारिश करने के लिए हाथ जोड़कर आपसे के सामने हाजिर हुआ हूं। एक एक एमएलए महत्वपूर्ण है, एक एक साथी महत्वपूर्ण है। भिवंडी के विकास के साथ साथ भाईचारा भी बचा रहे,
भिवंडी के विकास के साथ साथ यहाँ के इंसानी रिश्ते भी बचे रहे। भिवंडी के विकास के साथ साथ संविधान के पन्ने भी बचे रहे। और भिवंडी को तो हम इसलिए याद करते हैं कि जब राहुल गांधी संविधान को लेकर लड़ रहे थे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राहुल गांधी पर पूरे देश में केस किया, भिवंडी में भी केस किया। 3 बार राहुल गांधी यहाँ की कोर्ट में आए। मैं आरएसएस से माफी नहीं मांगूंगा, मैं अपनी लड़ाई को जनता के आशीर्वाद से लड़ने का काम करूंगा। ये राहुल गांधी ने सारी शहादत से इस देश को सारी विरासत मिली। अभी जिक्र हो रहा था, ये आरएसएस और बीजेपी के लोग जो राष्ट्रवाद के ठिकाए थे, ये कह रहे हैं कि ये फलाना मुल्क का गद्दार और ये वफादार। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि अयोध्या जैसे शहर में भी अशफाकुल्ला खान ने हंसते हुए फांसी के फंदे को चूमा था और अशफाकुल्ला खान ने दुआ की थी कि परवरदिगार अगर दोबारा पैदा करना तो इसी धरती पर, इसी सरजमीन पर पैदा करना, ताकि अंग्रेजों के जुल्म और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए दोबारा फांसी के फंदे पर चढ़ सकूं। अयोध्या की जेल में ये कह रहे हैं अशफाकुल्ला खान। अगर सिर्फ चढ़ रहे फांसी के फंदे पर, मां आती है तो कहते हुए हंसते हुए यहां से जाओ। हिंदुस्तान का मजदूर, किसान, आम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी लड़ाई में कमी हो जाएगी। महाराष्ट्र में मैं 2007 में भी यहां पे आया था। लंबा रिश्ता है भिवंडी से। मैं कांग्रेस की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया का सदर था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तमाम चुनाव जीते। स्वर्गीय विलासराव देशमुख जी यहाँ के मुख्यमंत्री, ताहिर रशीद साहब एमएलए हुआ करते थे। हमने इनके साथ कई मीटिंग्स की और उसके बाद भी लगातार सिलसिला रहा। जिंदगी की कहानी है, जो वक्त गुजर जाता है वो बड़ा खूबसूरत होता है। जो गुजर रहा होता है वक्त, उससे इंसान मुतमईन नहीं होता। जो आने वाला वक्त होता है उससे इंसान डरा होता है कि पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा। जिनको हम छोड़ चले वो जहां कैसे हैं, शाखे कुल कैसी है, खुशबू के मकान कैसे हैं, ये सभा तू तो उधर ही से गुजरती होगी, उस गली में मेरे कदमों के निशान कैसे। मैं यही कहना चाहता हूं। भाई ने कांग्रेस पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की शक्ल में जिम्मेदारी के साथ काम किया है। और जैसे कि रशीद भाई ने भी कहा, हमारे एमपी साहब ने भी कहा, और एमपी साहब तो विलासराव जी के बड़े खास लोगों में थे, विलासराव देशमुख जी के। इनके साथ हमने उस वक्त बड़ा काम किया था। राहुल गांधी बहुत गंभीर है, बहुत सीरियस है अकलियतों के हुकूक को लेकर, दलितों के हुकूक को लेकर, पिछड़ों के हुकूक को लेकर। और सीए एनआरसी जब हुआ था, और मुझे फख्र है इस बात का कि जब सीए के प्रोटेस्ट चले पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हम लोगों ने जागने से स्टार्ट किया। रात में कमिश्नर के यहाँ गए दिल्ली पुलिस पे, पूरे हिंदुस्तान में सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट चला, कोई नेता बाहर नहीं निकला। सबसे पहले कोई निकला तो इंडिया गेट पर प्रियंका गांधी, दूसरा कोई निकला तो राहुल गांधी, तो तीसरा कोई निकला तो सोनिया गांधी, और हिंदुस्तान में वो मूवमेंट खड़ा हुआ। आज वक्त का सवाल है। इस वक्त के सवाल पर अगर कोई आवाज है, कोई पार्टी बोल रही है दलितों के हुकूक पर, तो पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी ने जिम्मेदारी के साथ वक्त के सवाल को उठाने का काम किया। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, विकास तो होगा ही। कांग्रेस का मतलब ही विकास है, कांग्रेस का मतलब ही भाईचारा है, कांग्रेस का मतलब ही लोगों को जोड़ने की कोशिश करना है। हम कभी नफरत की बात नहीं करेंगे, हम कभी बदलाव की, भटकाव की बात नहीं करेंगे। लेकिन रशीद भाई ने ठीक कहा, और वो कहते हुए इस बात का उन्होंने इशारा किया कि कुछ लोग कौम के नाम पर वोट की सियासत करते हैं। कुछ लोग तो हैदराबाद में कर रहे थे, आजकल वहां कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस का प्रभारी रहा रेवंत रेड्डी, हमारे कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, हमारे दोस्त है, कल आएंगे वो मुंबई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। तो आजकल हैदराबाद वाले तो कांग्रेस की तारीफ शुरू कर दी उन्होंने। दूसरी पार्टी का जिक्र आपने किया कि उनके रियासत के जो सत्र हैं वो तो कौम के नाम पर आप लेते हैं, लेकिन कौम को गड्ढे में डालकर, अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंग लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। तो ये लोग कौम का सौदा तो कर लेते हैं, लेकिन जब आपकी लड़ाई लड़ने की बात आती है तो लड़ाई लड़ने वाले नहीं। लड़ाई कोई लड़ेगा तो ये संविधान लड़ेगा, लड़ाई कोई लड़ेगा तो कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, लड़ाई लड़ेगा तो भाई के साथ मिलकर राहुल गांधी के कदम से कदम मिलाकर हमारा साथी लड़ेगा। और हम आपको यकीन दिलाते हैं,
हम आपको यकीन दिलाते हैं कि मैं खुद एमएलए रहा हूं और आपकी दुआओं से उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर बहुत मोतबर और बहुत बुलंद आवाज की तरह से मैंने काम किया था। मैं एक बार बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, फोरम अगर जिम्मेदारी का नहीं है, बैनर में अगर जान नहीं है, आपकी टॉप लीडरशिप में अगर जान नहीं है, तो कोई काम जमीन पर होने वाला नहीं है। कांग्रेस की सरकार बनेगी, शिवसेना की, एनसीपी की, पवार साहब की, उद्धव ठाकरे जी की और कांग्रेस की मिलकर सरकार बनेगी। एक वोट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के चुनाव को मैंने बहुत करीब से दिखा, 20-25 दिन दीवानों की तरह से काम किया और इसलिए काम किया कि पिछले 20 सालों से दीपिंदर हुड्डा हमारा दोस्त है, भाई है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसके लिए हमने काम किया। हरियाणा में हर आदमी कहता था कि हम चुनाव जीत गए, हर आदमी ये बात कहता था कि कांग्रेस चुनाव जीत गई, लेकिन बाद में इस तरह के नतीजे आए कि हमें भी यकीन नहीं हो रहा है कि नतीजा किस तरह से आया है। इसलिए हुजूर आपसे दरखास्त करना चाहता हूं, भिवंडी की आवाम तो आपको जिताने जा रही है, आपको आशीर्वाद देगी, लेकिन मशीनों का खास ध्यान रखने की जरूरत है। वोटिंग मशीन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह के नतायज आ रहे हैं, मुझे तो कम से कम ये यकीन है कि ओरिजिनल नतायज नहीं है। आप वोट भी देना चाहे, ये लोकतंत्र है, इसमें जनता मालिक है, इसमें आप फैसला करते हैं कि ये मालिक बनेगा, ये राजा बनेगा और ये रंक बनेगा। लेकिन अगर मशीनों पर ही हमला हो जाए, अगर चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे, अगर इलेक्शन कमीशन पर सवाल आने लगे, तो हिंदुस्तान की जमहूरियत को खत्म होने की दिशा में काम हो रहा है। बूथ पर जो साथी खड़ा होगा, मैं बड़े अदब के साथ ही गुजारिश करना चाहता हूं कि एक बूथ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बूथ पर आप वोट दिलाने का काम करिए और मशीन पर खास निगाह रखने की जरूरत है। अगर आपने मशीन पर खास निगाह नहीं रखा, तो हो सकता है कि भाई चुनाव तो जीत जाए, लेकिन मशीनों के नतीजे कुछ और बता दें। तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बहुत जोश के साथ एक साथी वोट कराएगा। और हमें खुशी इस बात की है, पुराने एमपी साहब, हमारे शिवसेना के अध्यक्ष जी, हमारे डिसूजा साहब कर्नाटका से चल के आए, बार खड़े हो जाइएगा सर, दीवानों की तरफ कर्नाटका से चल के यहाँ काम कर रहे, ताली बजा दीजिए जरा सर के लिए। जबरदस्त काम किया इन्होंने, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपने जबरदस्त काम किया। तारिक फारूकी भाई, हमारे साबिक एमएलए साहब, आपकी मौजूदगी ही काफी है हमारे लिए, एक बार आ जाइएगा सर यहाँ। तारिक फारूकी साहब, रशीद भाई, ये सारे लोग ऐसे लोग हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी आपकी खिदमत के लिए वक्फ किया। रशीद भाई, मैं जानता हूं ये आखिरी कांग्रेस के एमएलए थे, वैसे तो एक बार और पार्टी से हो गए थे आप, लेकिन कांग्रेस के पंजे पर 1999 उसके बाद कांग्रेस नहीं जीती। आज आप खड़े हैं, हमारा यकीन है कि आपके खड़े होने से, एमपी साहब के खड़े होने से, हमारे शिवसेना के साथी के खड़े होने से, हमारे तारिक भाई के खड़े होने से और डिसूजा साहब जैसे लोग जो कर्नाटका से चल के आए, इनके खड़े होने से आपकी ताकत इंशाअल्लाह अज़ीज हमें पूरी